कहानी की शुरुआत में हमें वॉइस ओवर में बताया जाता है ये टाइम वर्ल्ड वॉर के 300 साल बाद का टाइम है। यानी 300 साल पहले वर्ल्ड वॉर हुई थी जिसमें पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय हो गई थी। वहीं पर हमें एक स्पेसशिप दिखाया जाता है जिस पर एक पूरी दुनिया आबाद थी। स्पेसशिप के रहने वाले लोग अपना गार्बेज नीचे जमीन पर फेंका करते थे। फिर हम एक डॉक्टर को देखते हैं जिसका नाम ईडो होता है। उन्हें उसी स्क्रैपयार्ड के गार्बेज में एक टूटी हुई साइबॉर्ग लड़की मिलती है और ये कोई आम लड़की नहीं थी बल्कि एक ऐसी रोबोट थी जिसकी आधी बॉडी तो इंसान की होती है लेकिन आधी बॉडी मशीन की होती है। फिर डॉक्टर को पता चलता है कि उसका दिमाग अभी भी फंक्शन कर रहा है, जिस पर डॉक्टर उस रोबोट लड़की को उठाकर अपने घर ले आता है और अपनी असिस्टेंट नर्स की मदद से उसे रिपेयर कर एक न्यू बॉडी दे देता है। अगली सुबह वो रोबोट लड़की जागती है और अपनी न्यू बॉडी को देख काफी हैरान होती है लेकिन काफी खुश भी थी। देन वो कपड़े पहनकर नीचे जाती है जहाँ ईडो दूसरे पेशेंट्स की देखभाल कर रहा था। ईडो उसे देख काफी खुश होता है और उसे ब्रेकफास्ट देता है। जहाँ लड़की बताती है ये फ्रूट कैसे खाते हैं उसे याद नहीं है, जिससे हम समझ पाते हैं कि उसे अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं है और डॉक्टर ईडो को भी उसकी मेमोरी के कोई रिकॉर्ड्स या डेटा नहीं मिला था। फिर वो रोबोट लड़की डॉक्टर से पूछती है कि मैं कौन हूँ और मैं यहाँ पर कैसे आ गई हूँ। अब डॉक्टर को खुद ये बात पता नहीं होता कि वो कहाँ से आई है, इसलिए डॉक्टर उसे कुछ भी नहीं बताता। लेकिन डॉक्टर उसे सिर्फ इतना बताता है कि जब तुम हमें गार्बेज से मिली थी तो तुम्हारी आधी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई थी लेकिन जो तुम्हारा दिमाग था वो जिंदा था, एक्टिवेट था, इसलिए मैंने तुम्हें ठीक कर एक न्यू बॉडी दे दी। फिर वो रोबोट लड़की बाहर जाकर आयरन सिटी को फर्स्ट टाइम देखती है। उस सिटी को देखकर काफी खुश हो जाती है और वो स्पेसशिप को भी देखती है जिस पर वो डॉक्टर से पूछती है ये क्या चीज है, क्या ये कोई दुनिया है। डॉक्टर बताता है कि वर्ल्ड वॉर के बाद ये सिर्फ आखिरी सिटी बच गया था जिसका नाम स्काई सिटी है। दरअसल आयरन सिटी लोअर क्लास लोगों का शहर होता है, वहीं आसमान में स्पेसशिप पर बसा शहर स्काई सिटी होता है जहाँ अमीर, पावरफुल, एलीट क्लास के लोग रहते हैं। हर कोई वहाँ पर जाने की ख्वाहिश तो रखता है लेकिन जा नहीं पाता। डॉक्टर रोबोट लड़की को ये बताता है कि जमीन पर आयरन सिटी में रहने वाले सारे लोग स्काई सिटी के लिए काम करते हैं। फिर डॉक्टर उसे बोलता है कि आज से तुम्हारा नाम है अलीटा। अलीटा नाम पाकर वो बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर डॉक्टर ईडो काम करने के लिए बाहर जाता है और अलीटा को भी अपने साथ ले जाता है जहाँ उसे एक मोटर बॉल मैच बड़ी स्क्रीन पर देखने का और एक स्ट्रीट डॉग से दोस्ती करने का भी मौका मिलता है। इसी दौरान अलीटा बाउंटी के साथ एक वांटेड साइन भी देखती है जो एक सीरियल किलर के बारे में था जो अभी तक 6 लड़कियों को बेरहमी से मार चुका था और बाद में उनकी बॉडी के पार्ट्स को सेल कर देता है। तभी अचानक सड़क के बीचों बीच एक जायंट रोबोट वहाँ आ जाता है जिससे देख अलीटा तुरंत अपने डिफेंसिव पोजीशन में आ जाती है। पर तभी ह्यूगो नाम का एक लड़का अलीटा को साइड कर उसे बचा लेता है लेकिन अलीटा फिर भी अपने डॉग को बचाने के लिए वापस जाती है। ये देख ह्यूगो उससे काफी इम्प्रेस्ड हो जाता है लेकिन फिर भी उसे समझाता है कि वो जायंट रोबोट्स सेंचुरियन है जो शहर की सुरक्षा करते हैं और हमें उनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। ह्यूगो जब अलीटा की बॉडी को देखता है तो वो उसकी काफी तारीफें करता है क्योंकि उसकी बॉडी एक रोबोट की बॉडी थी जो काफी पावरफुल थी। देन अलीटा और ह्यूगो अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उसी रात सिटी में एक लड़की का मर्डर हो जाता है और उसी रात डॉक्टर ईडो एक सूटकेस लेकर देर से घर पर लौटता है और उसके हाथ में खून के धब्बे भी लगे थे। ये चीज अलीटा चुपके से देख लेती है। वो सोचती है सिटी में जो मर्डर हो रहे हैं यानी वो किलर है वो कोई और न बल्कि डॉक्टर ही हो। अगले दिन डॉक्टर से मिलने उसकी वाइफ आती है क्योंकि उन दोनों के बीच में तनाव था, वो दोनों अलग अलग रहते थे। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि जो बॉडी उस डॉक्टर ने अलीटा को लगाई है वो असल में उसकी बेटी की बॉडी है। अब क्योंकि उनकी बेटी तो मर चुकी थी इसलिए उन्होंने उसकी बॉडी अलीटा को दे दी, जिसके बाद ह्यूगो अलीटा को अपने साथ गेम खेलने के लिए ले जाता है और ये गेम सिटी में काफी फेमस थी। अलीटा सबको इम्प्रेस कर देती है क्योंकि वो इस गेम में के काफी अच्छे से खेलती है और अलीटा वो गेम जीत भी जाती है। इसके बाद ह्यूगो अलीटा को अपनी फेवरेट प्लेस पर लेकर जाता है। वो एक बिल्डिंग की छत थी जहाँ से पूरा सिटी नजर आता था और यहाँ से स्काई सिटी भी काफी करीब से नजर आ रहा था। वहाँ पर एक काफी बड़ा पाइप भी होता है। ह्यूगो बताता है कि स्काई सिटी से जमीन तक सारा सामान इसी पाइप के जरिए ही आता है और मैं स्काई सिटी में जाने के लिए काफी हार्ड वर्किंग कर रहा हूँ और तुम देखना एक दिन मैं वहाँ पर चला भी जाऊंगा। अलीटा पूछती है कि स्काई सिटी दिखने में कैसा है, जिस पर ह्यूगो से बताता है कि डॉक्टर ने असल में तुम्हें गार्बेज से उठाया था और वो गार्बेज स्काई सिटी का ही था। इसका मतलब ये है कि तुम स्काई सिटी से ही आई हो। लेकिन अलीटा को इस बारे में कुछ भी याद नहीं था और वो अपना सारा पास्ट भूल गई थी। असल में उसकी मेमोरी लॉस्ट हो गई थी। फिर अगले दिन डॉक्टर घर से बाहर जाते हैं और अलीटा उनका पीछा करते करते उनके पीछे जाती है और यहाँ पर अलीटा को पता चलता है कि डॉक्टर कोई किलर नहीं है बल्कि वो एक वॉरियर हंटर है। वॉरियर हंटर्स वो होते हैं जो किलर्स को मारते हैं और बाद में उन किलर्स की बॉडी को फैक्ट्री में लेकर जाया जाता है
जिसके बदले काफी ज्यादा अमाउंट मिलती है। यहाँ पर अलीटा को डॉक्टर के बारे में पता चल जाता है। इतनी देर में वहाँ पर एक किलर आ जाता है और ये वही किलर था जो सिटी में रहने वाली लड़कियों को मारता जा रहा था। तब अलीटा बहादुरी से उस किलर से मुकाबला करती है और वो उसे इतना मारती है कि वो उसे वहाँ से भागने पर मजबूर कर देती है और एक दूसरे किलर को अलीटा मारने में कामयाब हो जाती है। फिर डॉक्टर और अलीटा उस किलर का सर लेकर फैक्ट्री जाते हैं, जहाँ पर उन्हें किलर के सर के बदले $20 मिलते हैं। इसके बाद डॉक्टर अलीटा को स्टोरी बताते हैं कि आखिर वो वॉरियर हंटर कैसे बने और क्यों बने। वो बताता है कि ये उस वक्त की बात है जब मैं, मेरी बेटी और वाइफ मिलकर रहा करते थे और फिर एक दिन उन्होंने एक रोबोट बनाया और वो रोबोट उनके घर में आकर उनकी बेटी को ही उठाकर ले गया। इस इंसिडेंट के बाद डॉक्टर को उस रोबोट पर काफी गुस्सा आया और डॉक्टर ने अपने ही बनाया रोबोट तोड़ दिया, उसे मार डाला और इसके बाद से डॉक्टर वॉरियर हंटर बन गए। इसके बाद हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम वेक्टर होता है। वेक्टर इस सिटी में होने वाली रेस गेम का ओनर था और विक्टर इस गेम को कंडक्ट करता था। और विक्टर के साथ हम डॉक्टर की वाइफ को भी देख पाते हैं और यहाँ पे हमें पता चलता है कि डॉक्टर की वाइफ असल में विक्टर के साथ मिली हुई है, क्योंकि विक्टर ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो उन्हें स्काई सिटी भेज देगा। और इसी वजह से डॉक्टर की वाइफ खुद भी एक डॉक्टर होती है, यानी कि वो वेक्टर के लिए काम करती है। फिर हम उसी रोबोट को देखते हैं जिसे कल रात अलीटा ने मारा था। वो रोबोट वेक्टर के पास जाता है और उसे बताता है कि मेरी बॉडी का ये हाल अलीटा ने किया है, जिस पर वेक्टर उसे काफी बुरा भला कहता है कि तुम एक बच्ची से पिट कर आ गए। रोबोट कहता है कि वो कोई बच्ची नहीं है, बल्कि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। वेक्टर उस रोबोट को कहता है कि तुम्हारा काम यह है कि तुम अलीटा को मार के मेरे सामने लेकर आना है। देन ह्यूगो अलीटा को वही रेस गेम दिखाने ले जाता है। वो अलीटा को ये भी बताता है जो इस गेम का विनर होता है उसे स्काई सिटी भेज दिया जाता है। ये बात सुनकर अलीटा काफी खुश हो जाती है। फिर ह्यूगो अलीटा को एक शिप का दिखाने के लिए ले जाता है। वो बताता है कि ये शिप 300 साल पुराना है, जो कि दुश्मनों का शिप है। जब अलीटा उस शिप को देखती है तो वो उससे काफी अट्रैक्ट करता है, इसलिए अलीटा पानी में कूदकर उस शिप में जाती है। अलीटा को शिप में एक हाई टेक बॉडी भी मिलती है। अलीटा उस बॉडी को लेकर डॉक्टर के पास आ जाती है और वो डॉक्टर को कहती है कि वो इस बॉडी की जगह मेरी बॉडी को रिप्लेस कर दे, यानी मेरे सर के साथ इस बॉडी को फिट कर दे। लेकिन डॉक्टर ऐसा करने से इनकार कर देता है। वो बताते हैं कि ये बॉडी काफी पावरफुल है, क्योंकि इसमें बहुत ही सारे वेपन्स भी लगे हुए हैं और अगर ये बॉडी तुम्हारे साथ फिट कर दी गई तो तुम काफी खतरनाक बन जाओगी, इतनी खतरनाक कि तुम लोगों को मार दोगी और सिटी को डिस्ट्रॉय कर दोगी। ये इनकार सुनकर अलीटा काफी गुस्से में आ जाती है, जिसके बाद अलीटा चली जाती है फैक्ट्री में। वहां जाकर अलीटा डिसाइड करती है कि अब से वो भी वॉरियर हंटर है। वो ह्यूगो के साथ एक क्लब जाती है जहाँ पर सिटी के सारे हंटर्स बैठे हुए थे और वो सब लोगों को उकसाती है कि हमें विक्टर के रोबोट को मार देना चाहिए, क्योंकि वही वो किलर है जो सिटी की सारी लड़कियों को मार रहा है और बाकी लोगों को भी मार रहा है। तब उसमें से एक हंटर अलीटा को काफी मजाक बनाता है। वो कहता है कि तुम साइज में तो इतनी सी हो तो तुम भला किसी को कैसे मारोगी और आखिर तुम वॉरियर हंटर बन कैसे गई हो। यह सुनकर अलीटा उसे मारती है, उसे काफी ज्यादा मुकाबला करती है और वो जाकर पीछे गिरता है। ये देखकर सारे हंटर्स काफी हैरान रह जाते हैं। इतनी देर में वहाँ पे विक्टर का रोबोट आ जाता है, जो अब साइज में काफी बड़ा हो गया था, क्योंकि डॉक्टर की वाइफ ने उसे अपग्रेड कर दिया था। आते ही वो रोबोट अलीटा पर अटैक कर देता है और बदले में अलीटा भी उस पर अटैक कर देती है और वो रोबोट जान बचाने के लिए एक अंडरग्राउंड जगह पर चला जाता है। तब अलीटा भी उसका पीछा करते हुए उस अंडरग्राउंड जगह में आ जाती है और यहाँ पर दोनों में जबरदस्त फाइट होती है। लेकिन लास्ट में वो रोबोट अलीटा को मार डालता है और उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। लेकिन इतनी देर में वहाँ पर डॉक्टर और ह्यूगो भी आ जाता है, जो उस रोबोट को काफी मुकाबला करते हैं, उसे काफी मारते हैं और उसकी बॉडी को जला देते हैं। तब जान बचाने के लिए वो रोबोट वहाँ से भाग जाता है। डॉक्टर अलीटा की कटी हुई बॉडी को घर ले आते हैं। अलीटा की बॉडी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। अब डॉक्टर के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो उस बॉडी को अलीटा के साथ जोड़ देते हैं, जो उसे शिप से मिली थी। नेक्स्ट मॉर्निंग जब अलीटा सोकर उठती है तो उसे काफी अच्छा फील होता है, क्योंकि अब उसे एक नई बॉडी मिल चुकी थी, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल थी, वेपन्स वाली थी और इस बॉडी की मदद से आग भी पैदा की जा सकती है। और इस नई बॉडी को पाकर वो काफी ज्यादा खुश होती है। अगले दिन अलीटा ह्यूगो से मिलने जाती है, उसे अपनी न्यू बॉडी दिखाने के लिए। जब ह्यूगो उसकी बॉडी देखता है तो वो उससे काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसे उसकी बॉडी काफी अच्छी लगती है। वो काफी इम्प्रेस हो जाता है। यहाँ पर ह्यूगो अलीटा को बताता है कि मैं स्काई सिटी जाना चाहता हूँ जल्द से जल्द, लेकिन वहाँ पर जाने के लिए हर एक इंसान को थोड़े बहुत पॉइंट्स चाहिए होते हैं और ये पॉइंट्स या तो किसी को मारकर लिए जा सकते हैं या फिर उस रेस गेम को जीत कर लिए जा सकते हैं। ये सुनकर अलीटा ह्यूगो को अपना दिल निकाल कर देती है और कहती है, ये लो मेरा दिल ले लो, इसे सेल कर देना, जिसके बदले में तुम्हें कुछ पॉइंट्स मिलेंगे और तुम भी स्काई सिटी चले जाना। अलीटा का जो दिल होता है वो कोई नॉर्मल दिल नहीं होता, बल्कि उसमें बहुत सारी पावर्स होती हैं
और वो दिल इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि इस दिल से पूरी सिटी को कई दिनों तक इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है, क्योंकि उस दिल में बहुत सारी पावरफुल लाइट्स होती हैं। लेकिन ह्यूगो अलीटा को ये दिल लेने से इनकार कर देता है और कहता है कि नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तुम अपना दिल अपने पास संभाल कर रखो, क्योंकि तुम्हारा दिल काफी इम्पोर्टेंट है। वो कहता है कि तुम्हें रेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम इस रेस को जीत सकती हो, और अगर तुम जीत गई तो हम दोनों स्काई सिटी चले जाएंगे। ये बात सुनकर फौरन एग्री हो जाती है अलीटा। वो रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाती है, और ये सब कुछ वो ह्यूगो के लिए करना चाहती थी, क्योंकि वो ह्यूगो को बहुत पसंद करती थी। इसके बाद हम विक्टर को देखते हैं, जो कुछ किलर्स और हंटर्स को हायर करता है अलीटा को मारने के लिए। वो सबसे कहता है कि अगर तुमने रेस में अलीटा को मार डाला तो मैं तुम्हें सबको 5 मिलियन पॉइंट्स दूंगा, जो काफी इंपॉर्टेंट है स्काई सिटी में जाने के लिए। फिर हम उसी हंटर को देखते हैं जिसे क्लब में अलीटा ने बहुत ज्यादा मारा था। वो अपनी इंसल्ट पर अलीटा से बदला लेना चाहता था, और वो ये बदला अब ह्यूगो से लेने वाला था। हंटर एक आदमी को मारकर सारा इल्जाम ह्यूगो पर लगा देता है। अब क्योंकि ह्यूगो पर किसी को मारने का इल्जाम था, इसलिए वो किलर बन गया था। दूसरी तरफ अलीटा को देखते हैं जिसने रेस में पार्टिसिपेट कर लिया था, और रेस स्टार्ट होने वाली थी। रेस में जितने भी किलर्स होते हैं वो सारे अलीटा के पीछे पड़ जाते हैं, इसलिए वो अलीटा पर अटैक कर देते हैं। लेकिन अलीटा भी किसी से कम नहीं थी, इसलिए वो सबका मुकाबला करते हुए उन्हें एक एक करके मारती रहती है। तभी अलीटा के पास ह्यूगो की कॉल आती है। उससे बताता है कि मेरे पीछे वो हंटर पड़ गया है और वो मुझे जान से मारना चाहता है। तब अलीटा उस रेस को छोड़कर ह्यूगो को बचाने के लिए चली जाती है। जब अलीटा हंटर के पास पहुंचती है तो उसे बहुत बुरा मारती है, जबकि इस पूरी सिटी में दिखाया जाता है कि ह्यूगो एक किलर बन गया है। उस पर चार्ज भी था, यानी जो भी उससे ढूंढेगा उसे $30 मिलेंगे। और तभी ह्यूगो को मारने के लिए वहाँ पर सिटी की पुलिस आ जाती है, क्योंकि सबका मानना था कि ह्यूगो एक किलर है, उसे मारना जरूरी है। इसलिए वो सारे लोग अलीटा को कहते हैं कि वो ह्यूगो को मार डाले। लेकिन अलीटा ह्यूगो को नहीं मारती, जबकि वो एक हंटर एक तलवार से ह्यूगो को मार डालता है। और यहाँ पर ह्यूगो अपनी आखिरी सांस गिन रहा होता है, और देखते ही देखते ह्यूगो मारा जाता है। और तभी वहाँ डॉक्टर की वाइफ आ जाती है, जो अलीटा को कहती है कि तुम ह्यूगो का सर काट लो, क्योंकि हम इसके सर के साथ एक न्यू बॉडी लगा देंगे और इसकी बॉडी एक रोबोटिक बॉडी बना देंगे। क्योंकि डॉक्टर की वाइफ अब चेंज हो गई थी, वो अच्छी हो गई थी, और वो ऐसा इसलिए करना चाहती थी ताकि ह्यूगो दोबारा से जिंदा हो जाए। और यहाँ पे अलीटा ऐसा ही करती है, और वो सबको दिखाने के लिए ह्यूगो का सर काट के सामने लाती है। लेकिन बाद में वो ह्यूगो के सर को लेकर डॉक्टर के पास चली जाती है, जहाँ पर डॉक्टर ऑपरेशन करके ह्यूगो के सर के साथ एक दूसरी बॉडी लगा देते हैं, जिस पर ह्यूगो दोबारा जिंदा हो जाता है, जिससे अलीटा और ह्यूगो दोनों ही काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि अब ह्यूगो के पास भी अलीटा की जैसी बॉडी थी, यानी कि रोबोट वाली बॉडी। डॉक्टर अलीटा को बताता है कि विक्टर सबके साथ फ्रॉड करता है, उन्हें धोखा देता है, क्योंकि वो सबको धोखा देकर कहता है कि वो उन्हें पैसे देकर सबको स्काई सिटी पहुंचा दूंगा, जबकि स्काई सिटी में कोई भी इंसान पैसों के जरिए नहीं जाता, और हर कोई वो स्काई सिटी में नहीं जा सकता। सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो वहाँ पर पैदा हुए हैं, और वो वहाँ पर जाकर रह भी सकते हैं। और इस दुनिया से वही लोग स्काई सिटी जा सकते हैं जो इस रेस का विनर होंगे, अदरवाइज कोई भी नहीं जा सकता। डॉक्टर अलीटा को ये भी बताता है कि मैं और मेरी वाइफ भी स्काई सिटी में ही पैदा हुए थे, और हम तो यहाँ पर अपनी बेटी का ट्रीटमेंट करवाने आए थे, और बस तभी के बाद वो यहीं पर फंसे रह गए। ये सुनकर अलीटा को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो विक्टर को मारने के लिए चली जाती है। अलीटा सीधे जाती है फैक्ट्री, और वहाँ पे विक्टर की जो भी सारी मशीन्स होती हैं वो अलीटा पर अटैक कर देते हैं। लेकिन अब अलीटा के पास एक ऐसी बॉडी थी जो काफी पावरफुल थी, इसलिए अलीटा सबको एक एक करके मारती जा रही थी। सब मशीन्स और रोबोट्स को डिस्ट्रॉय करने के बाद अब अलीटा जाती है विक्टर को मारने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर विक्टर का एक रोबोट आ जाता है जो अलीटा पर अटैक कर देता है, जिससे अलीटा इंजर्ड हो जाती है और नीचे गिर जाती है। और तभी अलीटा को अपना पास्ट याद आ जाता है, यानी अब उसकी मेमोरी अब वापस आ चुकी थी जो लॉस्ट हो गई थी। अलीटा देखती है कि वो एक फाइटर थी, और अलीटा ने उस वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट भी किया था जो आज से तकरीबन 300 साल पहले हुई। लेकिन उस वॉर में अलीटा के सारे फ्रेंड्स, सारे साथी मारे गए। लेकिन अलीटा को भी इंजर्ड करके उसकी सारी बॉडी डिस्ट्रॉय करके उसे गार्बेज में फेंक दिया। और यहाँ पर अलीटा को सब कुछ याद आ जाता है कि ये सब कुछ स्काई सिटी का मालिक कर रहा है, और उसी ने ही अलीटा के सारे साथियों को भी मारा था। और यहाँ पर अलीटा को याद आ जाता है कि मेरा मिशन अब ये है, स्काई सिटी के मालिक को जान से मार डालना है। जब अलीटा को ये सारी बातें याद आ जाती हैं, तभी वो इमोशनल हो जाती है, जिसने अपने सारे साथियों को खो दिया, और उससे काफी गुस्सा भी आ रहा था। और तभी वो रोबोट अलीटा पे अटैक कर देता है। तब अलीटा अपनी तलवार की मदद से उस रोबोट के 2 टुकड़े कर देती है, और तभी अलीटा उस तलवार से विक्टर पर भी स्टैब करती है, और वहीं पर विक्टर की भी मौत हो जाती है। तभी अलीटा के पास डॉक्टर की कॉल आती है, जो उसे बताता है कि ह्यूगो स्काई सिटी की तरफ जा रहा है उन पाइप्स पर चढ़ के। तभी अलीटा भी उसका पीछा करते हुए
ऊपर आ जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें स्काई सिटी में जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर वहाँ पर कुछ भी नहीं है। हम दोनों साथ रहकर इसी दुनिया में जिंदगी गुजारेंगे। तब अलीटा की इमोशनल बातें सुनकर ह्यूगो मान जाता है, लेकिन ऊपर से स्काई सिटी का मालिक ये सब कुछ देख रहा था और इसलिए वो लोगों पर अपना एक हथियार छोड़ देता है, जिससे ह्यूगो की सारी बॉडी अलग अलग पार्ट्स में कट जाती है। लेकिन तभी अलीटा उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन अलीटा से उसका हाथ छूट जाता है, इसलिए वो जाकर काफी नीचे गिरता है। ह्यूगो को खोकर अलीटा काफी दुखी हो जाती है और वो रोने लगती है। अब अलीटा डिसाइड करती है कि वो स्काई सिटी जाएगी और स्काई सिटी के मालिक को नहीं छोड़ेगी, उसे मार डालेगी, क्योंकि वो ह्यूगो की मौत का बदला लेना चाहती थी। हम देखते हैं कि अलीटा वो रेस भी जीत चुकी है और वो अपनी तलवार ऊपर स्काई सिटी की तरफ दिखाती है और वो स्काई सिटी के मालिक को कहती है, मैं आ रही हूँ तुम्हें मारने के लिए, तुमसे बदला लेने के लिए, और देखना मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगी, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, जाते जाते हमारे चैनल 5 रीकर्स को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसी मूवीज आपसे मिस ना हो।